प्रिय मित्रों, जय मसीह की। आइए हम प्रभु के वचन से पढ़ते हैं मरकुस की किताब और उसका 12वां अध्याय और उसका 10 पद से 12 पद तक देखते हैं। प्रियो, यहाँ पर इस प्रकार से वचन को बताया गया है। जब दाख की बारी का उदाहरण यीशु मसीह ने लिया और किसानों को ठेके पर देकर उस दाख की बारी का स्वामी परदेश चला गया, और उसका उदाहरण पिछली वीडियो में मैंने बताया है। तो मैं ये आगे बताना चाहता हूँ कि जब वो ये उदाहरण दे चुका, तब उसने इस प्रकार से लोगों से कहा, क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा? जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने के सिरे का हो गया। और यह प्रभु की ओर से हुआ, और वही हमारी दृष्टि में अद्भुत है। वो अद्भुत यीशु मसीह है प्रियो, जिन ठेकेदारों ने ये कहा कि यही तो वारिस है, और उसे मार डाला और दाख की बारी से बाहर फेंक दिया। फेंकना और अलग कर देना और निकम्मा समझ लेना और ये समझ लेना कि ये अब मर जाएगा, इसके बाद दाख की बारी मीरास हमारी हो जाएगी, इस तरीके से उन्होंने उसे निकम्मा समझते हुए और मार डालने के बाद उसे बाहर फेंक दिया। और यहाँ पर इस प्रकार से बताया, वचन बताता है कि जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा समझा, ठहराया था कि ये कहीं पर फिट नहीं हो रहा है, ये कहीं पर लग नहीं रहा है, वो कोने के सिरे का पत्थर हो गया या कोने का सिरा हो गया। कोने का सिरा आप समझते हैं कि कोना जो होता है वो बड़ा मजबूत होता है, और जब भी शुरुआत होती है किसी भी चीज से, तो एक कोने से दूसरे कोने तक की शुरुआत होती है। मैं बचपन में याद करता हूँ कि जब कभी हम गांव में थे और गांव में अपनी भैंसें चराने के लिए और उन्हें पानी पिलाने के लिए नाल से खोलकर जोड़, जो तापड़ बोलते हैं, तापड़, उसमें ले जाकर उन्हें पानी पिलाया जाता था। और जब वो गांव में से होते हुए दूसरे सिरे पर, कोने के सिरे पर जब हम जाते थे उस तापड़ में या जोड़ में, तो डंगरों को लेकर जाना, भैंसों को लेकर जाना। और भैंसे की आदत होती थी कि जितने भी कॉर्नर पे मकान होते थे, जितने भी दीवारें होती थी, उनसे अपने शरीर को रगड़ते हुए लेकर जाना। और वो रगड़ते हुए जाती थी और अपने शरीर में खुजली करते हुए उस पत्थर उस दीवार की तरफ करते थे। तब मैंने वहां पर बहुत से ऐसे पत्थरों को देखा था जो दीवार के किनारे कोने पर लगाए गए थे, ताकि आने जाने वाला उस पत्थर से टकराए और वो पत्थर का ही नुकसान हो, और पत्थर से ही हमें सेफ्टी मिलती रहे, हमारा घर, हमारी दीवार वो बची रहे, और वो पत्थर पर आने जाने वाले रगड़ा खाएं या उसको ही नुकसान पहुंचाए, और हमारा घर, हमारी दीवार बची रहे। आज भी गली मोहल्ले और बहुत सी ऐसी बस्तियों में देखा जाता है कि अपने घर के सामने एक बड़े पत्थर को रख दिया जाता है, कॉर्नर पर बड़े पत्थर को रख दिया जाता है, ताकि उनका सीवरेज के ढक्कन पर कोई ट्रॉली वाला ना चढ़ जाए, किसी की कार ना चढ़ जाए, तो वो पत्थर को देखते ही ड्राइवर समझ जाता है कि यार यहाँ कुछ है, और वो अपने गाड़ी को बचाने के लिए इस पत्थर से थोड़ा दूर हट जाता है। और यहाँ पर बताया गया, जिस पत्थर को राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहरा, वो मंदिर में कहीं भी फिट नहीं आ रहा था, ये कहीं पर भी उनको अच्छा नहीं लग रहा था कि वो सुटेबल नहीं हो रहा था, उन्होंने उसे निकम्मा ठहराया और फेंक दिया। वही पत्थर कोने का सिरा और सुरक्षा का पत्थर बन गया, हर एक घर के लिए, हर एक परिवार के लिए, हर एक जीव जंतु के लिए, हर एक उस व्यक्ति के लिए जिसको बचाव की जरूरत थी, जिसे अपनी सुरक्षा की जरूरत थी, उसके लिए पत्थर आशीष का कारण बन गया। यह हमारे लिए अद्भुत है। वो यीशु मसीह है, वो प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर की ओर से दुनिया में भेजा गया। संसार के लोगों ने उसे निकम्मा ठहराया, शास्त्री और फरीसी और याजकों ने उसे निकम्मा ठहराया और उसे निकम्मा समझते हुए उसे मार डाला और उसे फेंक दिया, और ये समझते हुए उसे अलग कर दिया कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये संसार के लिए नहीं है। पर आज हमारे लिए अद्भुत है, क्योंकि वही कोने के सिरे का पत्थर हमारे घर के सिरे का पत्थर बन गया, वो हमारे जिंदगी के नींव का पत्थर बन गया, हमारे जीवन का पत्थर बन गया, जिसमें हमारी नींव रखी हुई है। वो जीवन का पत्थर है प्रियो, वो जीवन का रास्ता दिखाने वाला, वो जीवन की रोटी है, वो जीवन जल है जो हमें पीने को मिलता है, जो हमारी जिंदगी को सुधारता है। आज हम उसके द्वारा सुरक्षित हैं। हमारे कोई टक्कर मारेगा तो पहले इस अद्भुत कोने के सिरे के पत्थर पर टक्कर मारेगा और हम सुरक्षित रह जाएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, ये अद्भुत है हमारी दृष्टि में, वही हमारी दृष्टि में अद्भुत बन गया है, वो हमारा प्रभु
यीशु मसीह है जो आपके लिए कोने के सिरे का पत्थर बना, जिन राजमिस्त्री उसे निकम्मा ठहराया। राजमिस्त्री कौन है? यही फरीसी लोग हैं, यही जो विरोधी लोग हैं, यही जो आज यीशु मसीह को निकम्मा समझते हैं, यीशु मसीह को विदेशी धर्म समझते हैं। आज ये लोग वो लोग हैं जो उसे चिढ़ते हैं, जिन्होंने इस पत्थर को निकम्मा बनाया है। पर ये निकम्मा नहीं है प्रियो, ये आपके लिए सुरक्षा का पत्थर है। ये सुरक्षा प्रदान करने वाला आपकी घर की नींव का पत्थर है, आपके जीवन और आपके फ्यूचर का, आपके भविष्य का पत्थर है यीशु मसीह, जिसको राजमिस्त्री ने निकम्मा ठहराया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप यीशु मसीह के ऊपर अपनी नींव को रखें। यह निकम्मा पत्थर नहीं है, यह मजबूत पत्थर है। यह आपके दीवारों को मजबूती प्रदान करेगा, यह आपके जीवन को मजबूती प्रदान करेगा। ये पत्थर वो पत्थर है जिसको निकम्मा ठहराने वाले राजमिस्त्री हैं या और कोई शास्त्री हैं प्रियो या ज्ञानवान लोग हैं, पर हम सब लोगों के लिए ये कोने के सिरे का पत्थर, आशीष का पत्थर बन गया है। ये प्रभु की ओर से हुआ है और हमारे दृष्टि में ये अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि वो चिढ़ चुके थे, क्योंकि वो समझ गए थे कि उसने हमारे विरोध में यह दृष्टांत कहा है। पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। लोगों से इसलिए डरे क्योंकि लोग उसकी इज्जत के साथ सुन रहे थे और जीवन के वचन को वो अपने जीवन में लागू कर रहे थे तो वो समझ पा रहे थे। लेकिन ये विरोधी लोग उसे पकड़ना चाहते थे, मारना चाहते थे। और वो समझ गए थे कि ये जो उदाहरण दिया गया है कोने के सिरे का पत्थर, ये दाग की बारी का, ये यीशु मसीह ने हमारे बारे में कहा है प्रियो। वो लोग उसे डरे और उसे छोड़कर चले गए, नहीं तो उसे पकड़ना चाहते थे और उन्होंने वो काम किया भी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आप लोगों को भरोसा करना है सच्चे जीवित परमेश्वर पर। अगर आप चाहते हैं कि यीशु मसीह मेरे जीवन की नींव का पत्थर बने, तो मैं सच कहता हूं कि आपकी नींव को कोई हिला नहीं सकेगा। आपका घर बनता चला जाएगा। यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन को के घर को यीशु मसीह बनाए, तो इस पत्थर का इस्तेमाल करें। और ये पत्थर नहीं है, ये जीवता पत्थर है जो आपके लिए आशीष का कारण है, जो आपके परिवार, घराने, बच्चे और बेटा बेटी के लिए, आपके बुजुर्गों के लिए आशीष का पत्थर है। इसे निकम्मा ना समझे, बल्कि इसके लिए अपना जीवन दें और अपना जीवन इस पर बनाएं, और ये आपको जीवन देगा और आपकी जिंदगी बदल देगा और आपके लिए अद्भुत रीति से ये तैयार हो जाएगा। इसलिए इसे लें, इसे ढूंढें और इसे अपने घर में ले आए और अपना घर इसके ऊपर बनाएं, मजबूती के साथ बनाएं। नहीं तो मेरे प्रियो, बहुत से ऐसे पत्थर हैं जो हल्के हैं और जो पिल्ले हैं, जो सस्ते हैं, जो किसी भी प्रकार से आपके काम नहीं आने वाले हैं और आपके घर में बाद में क्रैकिंग आ जाएगी, आपका घर टूट जाएगा। पर यीशु मसीह एक ऐसा पत्थर है जिसको लोगों ने तो, ज्ञानवानों ने तो उसे निकम्मा ठहराया, लेकिन मूर्खों ने उसे अपने प्रभु के रूप में ले लिया और आज मूर्खों को ज्ञानवान बना दिया प्रभु यीशु मसीह ने। आज उसके पुत्र, परमेश्वर के पुत्र ने आपको आशीषित ठहराया है। इसलिए इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलूंगा मेरे प्रिय मित्रों, मेरे बहन, मेरे भाइयों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में बनाए रखें और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहें। हमारे देश के लिए प्रार्थना करते रहें, उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते रहें जिनको निकम्मा समझते हुए घर से निकाल दिया गया है, जिनको निकम्मा समझते हुए देश अपने देश में उनको इज्जत सम्मान नहीं दिया गया। ऐसे बहुत से लोग होंगे। पर प्रियो, याद रखना, यीशु मसीह ने आपके चित्र को अपनी हथेली पर बनाए हैं, आप उसकी आंख की पुतली के समान हैं। तो प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।